आज जेकल का दूसरा पार्ट देखेंगे, अभी तक की कहानी का एक रिकैप। एक कुशल हत्यारा जैकाल एक प्रमुख राजनेता की हत्या की साजिश रचता है। एक MI6 एजेंट बियांका पुलमैन उसे पकड़ने की कोशिश करती है। दोनों के बीच एक रोमांचक पीछा शुरू होता है। जैकाल अपनी योजना को अंजाम देने के लिए हर संभव कोशिश करता है, जबकि बियांका उसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास करती है। अंत में एक नाटकीय मुकाबले में जैकाल को पकड़ लिया जाता है। अब आगे छठा एपिसोड। किसान अत्तिला द्वारा बंदी बना लिया गया सियार अपनी रिहाई के लिए बातचीत करने का प्रयास करता है। जब यह विफल हो जाता है तो वह भागने के लिए फार्महैंड लास्लो को बंधक बनाने से पहले अत्तिला और उसके भाई गैबोर को मार डालता है। बियांका की टीम को मौतों के बारे में पता चला और उसने जांच शुरू की। सियार नूरिया को यह कबूल करने के लिए बुलाता है कि वह शायद घर नहीं पहुंच पाएगा। वह बुडापेस्ट आकर उसकी मदद करने की पेशकश करती है। रिवर के लॉन्च की तैयारी कर रहे उल्ले को अपने बोर्ड से धक्का मुक्की का सामना करना पड़ता है, जिसे वह नजरअंदाज कर देता है। राष्ट्रीय स्तर पर उसकी तलाश के बीच बुडापेस्ट में वापस आकर जैकल ने लास्लो को मारने के बजाय उसे रिहा कर दिया और उसे चुप रहने की धमकी दी। नूरिया शहर में आती है और सियार को एक बुजुर्ग व्हीलचेयर उपयोगकर्ता का भेष बनाकर रीति रिवाजों से गुजरने में मदद करती है। विडंबना यह है कि तेलिन की उड़ान में वह बियांका के पीछे बैठा है। आगमन पर सियार रेसमस को लालच देता है और बहकाता है। वह एक कार्य करता है जिससे वह पहले कार्यक्रम स्थल पर मिला था। 7वां एपिसोड। सियार जिना से बियांका और विंसेंट से निपटने में मदद मांगता है। जिना ब्रिटिश दूतावास के बाहर उन पर हमला करने के लिए एक हिट दस्ता भेजती है, लेकिन बियांका और विंसेंट हमलावरों को मार देते हैं। नूरिया का भाई अल्वारो एक व्यापारिक सौदे के लिए जैकल की तिजोरी से बड़ी रकम और एक बंदूक लेता है, जिसे जैकल ने कैमरे पर गुप्त रूप से देखा। सियार एक वास्तुकार के रूप में प्रस्तुत होकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए रेसमस को धोखा देना जारी रखता है। एक पुलिस अधिकारी पहचान पत्र से सियार की पहचान करता है। बियांका और विंसेंट ने उसके पूर्व एयरबीएनबी पर छापा मारा, लेकिन वह रेसमस के साथ रह रहा है। सियार आयोजन स्थल में घुसपैठ करता है और छिपने की जगह ढूंढने के लिए रासमस द्वारा उसे दी गई इमारत की रूपरेखा का उपयोग करता है और उल्ले की सुरक्षा टीम समय से 2 दिन पहले इमारत को बंद कर देती है, इससे पहले वह वहां पहुंच जाता है। जैसे ही वह इंतजार करता है, उसे नूरिया के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत की याद आती है। लॉन्च शुरू होता है और सियार अपना शॉट फायर करने की स्थिति में आ जाता है। हालांकि मौका मिलने से कुछ सेकंड पहले एक अन्य हत्यारे ने उल्ले को गोली मारने का प्रयास किया, जिससे जैकल का मौका बर्बाद हो गया। वह भाग जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसे रासमस को मारने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 8वां एपिसोड। हत्या के प्रयास के बाद साजिशकर्ता और उल्ले अपनी योजनाओं को पटरी पर रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बियांका अलेक्जेंडर डुग्गन सिद्धांत पर वापस लौटती है। किर्बी ने डुग्गन की सेना फाइल को सार्वजनिक करने के लिए विदेश सचिव जेरेमी व्हाइटलॉक की पैरवी की। नूरिया सियार की पहचान वाली छवि के साथ प्रसारित एक समाचार देखती है और उसे कॉल करती है, यह महसूस करते हुए कि वह एक हत्यारा है। बियांका जेल में लैरी से मिलने जाती है, लेकिन वह उसके सामने ही आत्महत्या कर लेता है। एल्क्रो को छछूंदर होने के संदेह में हिरासत में लिया गया है। फ्लैशबैक में जैकल, जिसका नाम डुग्गन बताया गया है, अफगानिस्तान में अलकायदा नेताओं को गिरफ्तार करने और उनका सफाया करने वाली टीम में एक स्नाइपर है। अलेक्जेंडर और उसका जासूस गैरी अक्रोटिरी में ब्रिटिश नियंत्रित सैन्य अड्डे पर स्वतंत्र हत्या करने के लिए साइप्रस की यात्रा करते हैं।
अलकायदा के एक वरिष्ठ नेता को गिरफ्तार करने का अभियान तब विफल हो जाता है जब डुग्गन का दस्ता एक शादी की पार्टी में नरसंहार करता है और उसे छुपा देता है। उनके युद्ध अपराधों से निराश होकर डुग्गन ने गैरी को बचाने के लिए एक कार बम से दस्ते को मार डाला और उसकी मौत का नाटक किया। 9वां एपिसोड। जैकल उल्ले के द्वीप स्थित घर पर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए क्रोएशिया लौटता है। जिना ने उसे तेलिन में उसकी विफलता के बारे में बताया। स्पेन लौटते हुए सियार का सामना नूरिया से होता है। वह स्वीकार करता है कि वह एक हत्यारा है और उल्ले पर हमले के बाद छोड़ने का वादा करता है। अल्वारो जैकल और एक स्थानीय गैंगस्टर जिम्मी के बीच एक व्यापारिक बैठक आयोजित करता है। जिम्मी की क्रूर प्रतिष्ठा को देखते हुए नूरिया घबरा गई। किसी भी खतरे को हल करने के लिए सियार ने जिम्मी को लंबी दूरी से घातक रूप से गोली मार दी। किर्बी ने व्हाइटलॉक के आदेश के तहत MI6 जांच समाप्त कर दी, जो गुप्त रूप से विंथ्रोप के साथ काम करता है। एल्क्रो अभी भी संदेह के घेरे में है। पॉल के साथ सामंजस्य बिठाने में विफल रहने के बाद जिम्मी की मौत की रिपोर्ट देखकर बियांका की जिज्ञासा बढ़ गई। सियार अपनी सुबह की तैराकी के दौरान उल्ले को गोली मारने के लिए नाव पर बैठकर क्रोएशिया की यात्रा करता है। वह उल्ले के सुरक्षा विवरण को मार देता है और फिर क्षेत्र से भागने से पहले उसे गोली मार देता है। 10वां एपिसोड। उल्ले की मृत्यु और नदी के रुकने के बाद बियांका ने MI6 छोड़ दिया। हालांकि किर्बी ने उसे सियार की हत्या करने का लालच दिया है। किर्बी व्हिटलॉक के आदेशों के तहत काम कर रही है क्योंकि साजिशकर्ता सभी ढीले छोरों को बांधना चाहते हैं। क्रोएशिया छोड़ने के अपने प्रयासों के दौरान कई वाहनों को अपहरण करते समय जैकल को कई चोटें आईं और अंततः एक बुजुर्ग जोड़े का अपहरण कर लिया। जब वे उस पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो वह उन्हें मारने के लिए मजबूर हो जाता है। बियांका और विंसेंट, जो अब आधिकारिक कवर के बिना काम कर रहे हैं, जैकल की स्पेनिश संपत्ति को दांव पर लगा देते हैं। नूरिया ने कार्लिटो के साथ घर छोड़ दिया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वे अब सुरक्षित नहीं हैं। सियार घर लौटता है और उन्हें गायब पाता है। बियांका और विंसेंट घर में प्रवेश करते हैं और जब अल्वारो ने उन्हें चौंका दिया तो उसे मार डाला। सियार विंस को मार देता है और फिर गतिरोध के बाद बियांका को। घर से भागते हुए सियार पर विंथ्रोप के आदमियों द्वारा हमला किया जाता है। इसके बाद किर्बी को प्रमुख के रूप में पदोन्नत किया जाता है, लेकिन बियांका के अंतिम पाठ संदेश के कारण एल्क्रो को उसके दोहरेपन के बारे में पता चलता है। बुडापेस्ट में एक घायल सियार की मुलाकात जिना से होती है, जो अपनी जान लेने के प्रयास में भी बच गई थी। वह उल्ले पर हमले के लिए अपने नियोक्ता के रूप में विंथ्रोप की पहचान का खुलासा करती है। सियार बदला लेने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन पहले नूरिया और कार्लिटो की तलाश में निकल पड़ता है।